वेलकम गाइस इन टैरो मैग्नेटिक 369। तो आज हम देखेंगे मतलब कि रीडिंग करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, और फिर देखेंगे उनका एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। इससे मुझे थोड़ा इनकरेजमेंट मिलेगा, और जिनको ज़रूरत है उन्हें शेयर करें एंड प्लीज़ लाइक भी करें, है ना। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 and 6। तो मैं आपको कार्ड्स दिखाती हूँ। कार्ड्स में है यहाँ देखिए, अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो ये यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि वो अपने पास्ट मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, है ना। क्योंकि यहाँ 6 ऑफ कप्स है। 6 ऑफ कप्स जो है वो ओल्ड मेमोरीज़ को दिखाता है, या आपके साथ जो बिताए गए पल है वो उनको याद कर रहे हैं ना। ही इज़ रिमेम्बरिंग द ओल्ड मोमेंट्स वॉट एवर ही हैज़ स्पेंट विद यू, है ना। थोड़ा सा रुकिए, कैमरा का एंगल को ठीक कर देती हूँ तो ये अच्छे से दिखाई देगा। हाँ, तो ये अपनी पास्ट मेमोरीज़ में खोए हुए हैं, है ना। ही इज़ इन हिज पास्ट मेमोरीज एंड दिस कार्ड ऑल्सो शोज़ रिकन्सिलिएशन, है ना। तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच रिकन्सिलिएशन भी हो, है ना। तो इसका कार्ड ये, या फिर रिकन्सिलेशन की सोच रहे हैं, बट उससे ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ये अपनी पास्ट मेमोरीज़ में खोए हुए हैं, है ना। कि कैसे ये मतलब आप लोग कैसे मिलते थे, कैसे टाइम बिताते थे। ही इज़ जस्ट लॉस्ट इन हीज ओल्ड थाट्स दैट हाउ यू पीपल हैव स्पेंट योर ओल्ड मोमेंट्स। पुरानी यादों में खोए हुए हैं, और इसके लिए मुझे पता नहीं ऐसा क्या झगड़ा हुआ आप लोगों के बीच, या फिर क्या हुआ है ऐसा कि ही लॉस्ट हिज स्लीप, ही इज़ गेटिंग नाइट मेयर्स, है ना। ही और शी, इनको नाइट मेयर्स आ रहे हैं, ये अच्छी तरह से सो नहीं पा रहे हैं, है ना। मेंटल पीस नहीं है इनके लाइफ में, ये बिल्कुल उलझन में है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें, है ना। आप तो मिसिंग है, क्योंकि ये आपको मिस कर रही है, एनर्जी यहाँ साफ दिखाई दे रही है। तो इसीलिए हो सकता है उस बात को भी लेकर या क्या झगड़ा हुआ है, इनके ये बिल्कुल बेचैन है। ही इज़ जस्ट रेस्टलेस एंड ही इज़ गेटिंग नाइट मेयर्स, ओके, एंड इंसोमनिया आप कह सकते हो, स्लीपलेस नाइट्स, है ना। ही इज़ नॉट गेटिंग द स्लीप देन। और वैसे ही देखिए सेम चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। ही इज़ लॉस्ट इन हिज ओन थाट्स, है ना। डिवाइन जो इनको कब दे रहा है, ही इज़ नॉट एबल टू सी दैट कि कहाँ आगे बढ़े, कैसे बढ़े। ये उसी ख्यालों में खोए हुए हैं, जो भी आप लोगों के बीच हुआ है उसी में वो उलझे हुए हैं, है ना। ये कार्ड हमें यही दिखाता है, बट ये कार्ड ये भी शो करता है कि इससे आगे अगर देखें, मतलब वो इन चीज़ों में ना उलझ के, है ना। इफ़ ही सी द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दूसरी तरफ अगर ध्यान वो बांटे तो वो देख सकते हैं, मतलब कोई रास्ता निकाल सकते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ 9 ऑफ कप्स है, तो 9 ऑफ कप्स जो होता है वो विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। तो आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, ये यहाँ दिखाई दे रहा है। और फिर यहाँ कुछ कम्युनिटी भी दिखाई दे रहा है कि ये सेलिब्रेशन की एनर्जी है, मतलब कि वो जब आपके साथ होते हैं, फ्रेंड्स के साथ होते हैं, तो चीज़ों को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, है ना। सेलिब्रेट करते हैं, या फिर ये हो सकता है कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट है वो यहाँ तक आया, लेकिन मे बी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन है, गैदरिंग है, जो कि इनको अच्छा नहीं लग रहा है। बिकॉज यू आर हीज़ और हर विश फुलफिलमेंट, वो पास्ट की मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, इन्हें नींद नहीं आ रही है, वो अपने ही ख्यालों में खोए हुए हैं, तो इन सब चीज़ों से वो दूर जा रहे हैं, है ना। बिकॉज ही इज़ मिसिंग यू। तो हो सकता है ये भागकर आपकी तरफ आना चाहते हो, ही वॉन्ट्स टू कम टूवर्ड्स यू, है ना। ये 6 ऑफ सॉर्ड्स यही शो करता है दैट ही इज़ कमिंग आउट ऑफ सम अनफेवरेबल कंडीशन और अनफेवरेबल सिचुएशन, एंड ही वॉन्ट्स टू फाइंड पीस, ही वॉन्ट्स टू फाइंड हिज न्यू वर्ल्ड। तो हो सकता है वो आपकी तरफ आ रहे हैं, है ना। तो फाइनली
यही रीडिंग है कि वो आपको बहुत मिसिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है. इफ़ यू पीपल आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन देन ही इज़ मिसिंग यू. ही इज़ गेटिंग स्लीपलेस नाइट्स. He is self-absorbed in his own thoughts, but still he thinks that you are his wish fulfillment, right? And वो जब हो सकता है कि आप लोगों के साथ है तो वो इन्जॉय करते हैं, और या फिर फैमिली में कोई सेलिब्रेशन है जिसको कि वो अवॉइड करके ही वॉन्ट्स टू कम टूवर्ड्स यू, वॉन्ट्स टू अगेन बिगिन, फिर से शुरुआत करना चाहते हैं, है ना. तो ये थी आपकी कार्ड की रीडिंग्स. तो चलिए फाइनली देखते हैं कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं या नहीं. तो इनमें से एक कार्ड निकालते हैं. तो इनके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, है ना. मतलब बहुत कुछ है, या फिर बहुत काम है, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो भी हो सकता है. और अगर बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो इनको वाइजली चूज़ करना होगा, है ना. उसके लिए चलिए फिर भी एक बार फिर से शफल करके देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, है ना. देखते हैं. प्लीज डिवाइन गाइड अस दैट व्हाट विल बी माय व्यूअर्स पर्सन्स नेक्स्ट एक्शन. What will be my viewers person's next action? Divine, please guide us. What will be viewers person's next actions towards them? अच्छा, मैं ऐसे निकालती हूँ. नंबर 1, 2 and 3. वाओ, बहुत अच्छे कार्ड है. तो एक्शन का ये है कि ही इज़ इन एनर्जी ऑफ मैजिशियन. मीन्स एक मैजिशियन जो होता है वो कुछ भी कर सकता है ना. वॉट एवर ही वॉन्ट्स ही कैन मैनिफेस्ट. तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये बिल्कुल आपकी तरफ आ रहे हैं, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना. तो और जैसा कि मैंने बोला था, आप जो हैं उनके वर्ल्ड हो, है ना. आपसे सारी खुशियाँ हैं उनकी. तो ये आप में अपनी सारी खुशियों को ढूंढते हैं, और ये आपसे ज़रूर मिलेंगे और फिर इन पलों को सेलिब्रेट भी करेंगे. तो सेलिब्रेशन इज़ कमिंग टू यू, एंड देन हैप्पीनेस इज़ कमिंग टू यू, है ना. सो फाइनली रीयूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, है ना. सो हो सकता है आपका रीयूनियन 1 मंथ से 3 वीक्स या फिर 10 मंथ्स तक हो भी सकता है ना. तो ये थी आपकी रीडिंग. तो बहुत अच्छी रीडिंग थी, है ना. फाइनली आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं. तो कॉन्ग्रेट्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें. शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए. और अगर आपको अपना पर्सनल रीडिंग लेना हो तो मुझे DM करें. थैंक यू एंड बाय बाय. विल मीट यू नेक्स्ट टाइम.